हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको 2023 के अंदर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की तरफ मूव करना चाहिए, उसे सीखना चाहिए या फिर किसी और टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 4 चीज़ों के ऊपर: इंटरेस्ट के ऊपर, लॉजिकल रीज़न के ऊपर, लर्निंग पर्सपेक्टिव्स के हवाले से और फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के हवाले से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, इंटरेस्ट के हवाले से। अगर तो आपका इस डोमेन में इंटरेस्ट है, मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ या एंड्रॉयड की साइड आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपको इतनी चीज़ों की फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि इस चीज़ की डिमांड है मार्केट में, नहीं। बस इतना देखना है कि हाँ, ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में अगर कंपनीज़ एप्लीकेशन बनवाती हैं या फ्रीलांस वगैरह पे जॉब्स हैं और आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इस वीडियो की जो बाकी चीज़ें वो आपके लिए इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए। और क्योंकि इसका पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा अपना है, खुद का भी है कि मुझे जब वेब डेवलपमेंट थोड़ी-सी आती थी और जब मैंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखी, तो मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ज़्यादा चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई इसके अंदर। तो उस वक़्त मैंने नहीं देखा कि इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उस वक़्त इग्नोर करी थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। तो यही अगर सिनेरियो आपके साथ भी है, तो इंटरेस्ट के आगे फिर कोई चीज़ नहीं होती जो आप कंसीडर करें और अपनी जो स्किल सेट है वो उसको इम्प्रूव करें, फिर आपकी डिमांड भी उसी हवाले से बढ़ती चली जाती है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, वो है मार्केट शेयर के हवाले से। तो एप्लीकेशन डेवलपर की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एप्लीकेशन को क्रिएट करना, आइदर वो एंड्रॉयड हो या फ्लटर हो, और उसको जो कंपनी के लिए बनाते हैं या फ्रीलांस अपने पर्सनल लिए बनाते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए जब वो एप्लीकेशन बनती है तो वो जाती है किसी स्टोर के ऊपर। एंड्रॉयड की बनती है तो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाती है, और आईओएस की एप्लीकेशन बनती है तो वो ऐप स्टोर के ऊपर, इसी तरह विंडोज़ की विंडोज़ स्टोर के ऊपर जाती है। तो इस वक्त मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जो स्टोर है, एप्लीकेशन स्टोर, वो गूगल का ही है, गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे एंड्रॉयड की एप्लीकेशन, एंड्रॉयड फ़ोन की, एंड्रॉयड टैबलेट की, वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और उसका जो अभी मेरी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट शेयर होगा, वो स्टैटिस्टा का स्क्रीनशॉट है, और उसमें ये है कि 2018 के अंदर एंड्रॉयड की जो एप्लीकेशन थी वो 3.6 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी थी। और उसके बाद और इस वक्त मार्केट के अंदर 2.8 मिलियन एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 2018 के अंदर एप्लीकेशन ज़्यादा डेवलप होती थी, जब भी वहाँ पे 3.6 मिलियन तक थी। उसका रीज़न ये था कि पहले 2018 तक इतनी पॉलिसी उनकी स्ट्रिक्टनेस वगैरह नहीं थी, और इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस फॉलो वॉलो, मतलब कोई इस हवाले से कि कोई परमिशंस पॉलिसी वगैरह हैं, ये इन चीज़ों के ऊपर इतनी बात नहीं होती थी। आज के टाइम पे अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जिसके अंदर प्रॉपर प्राइवेसी पॉलिसी मेंटेन ना हो, जिसके अंदर प्रॉपर परमिशंस की हैंडलिंग ना हो, प्रॉपर आपने डायलॉग्स वगैरह ना दिखाएं, जो अगर यूज़र का डेटा वहाँ पे अगर आप रिट्रीव कर रहे हैं, कहीं पे सर्वर पे सेव कर रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन स्लोली रिमूव होती गई। कुछ ऐसी एप्लीकेशन जो थ्रेट थी मोबाइल के लिए, जिसके अंदर वायरसेस थे, जिनकी रिपोर्ट्स एप्लीकेशन की ज़्यादा हुई, तो वो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर ने रिमूव कर दी, जिसकी वजह से जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन का जो रिड्यूस आया है, वो इसी वजह से आया कि वो बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है। एप्लीकेशन को बना के एक बार डालने के बाद बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज हो रही होती है, तो वो वहाँ से आपको अपडेट करना पड़ती है, तभी आपकी एप्लीकेशन मेंटेन रहती है। तो यही रीज़न है कि जो एप्लीकेशन डिक्रीज़ आया 2018 से 2022 में, तो 2022 के अंदर जितनी भी अभी 2.8 मिलियन एप्लीकेशंस हैं, तो उसमें से 80% या 70% ऐसी एप्लीकेशन होंगी जो यूज़फुल होंगी, बाकी 30% ऐसी होंगी जो यूज़लेस होंगी, जो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होंगे किसी मोबाइल के लिए, किसी सर्विसेज के लिए, या उसके अंदर वायरसेस होंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी। और अगर यही बात कर ली जाए आईओएस स्टोर की, तो वहाँ 1.6 मिलियन एप्लीकेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे 95 या 98% यूज़फुल एप्लीकेशंस होंगी, क्योंकि उनकी जो गाइडलाइंस है, उनका जो टेस्टिंग प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। वो अपनी जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि एप्लीकेशन किस तरह की होनी चाहिए और क्या-क्या चीज़ें। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आईओएस की एप्लीकेशन डेवलप बहुत कम होती हैं। ऑल्दो थोड़ा-सा रेशियो है, क्योंकि एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस, जो भी बिज़नेस है, जो भी कंपनी बनती है, ज़्यादातर आईओएस की एप्लीकेशन की तरफ मूव नहीं होते, एंड्रॉयड की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद आईओएस की बनती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सबसे बड़ा स्टोर है इस वक्त गूगल का है, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं एग्जिस्ट करती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन हो चाहे वो टैबलेट की एप्लीकेशंस हो, वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं जॉब्स के ऊपर। जो एप्लीकेशंस बनती हैं, तो उसके लिए वही जॉब्स की भी डिमांड होनी चाहिए जब इतनी एप्लीकेशंस बन रही हैं। तो मैं अभी इंडीड का एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ। मोस्टली मेरे जो सब्सक्राइबर्स, जो व्यूअर्स हैं, वो इंडिया से हैं और पाकिस्तान से हैं, तो मैं इन 2 कंट्रीज़ का एक रेशियो निकालता हूँ। तो इंडिया के अंदर अगर मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन की जॉब सर्च करूँ, तो 9000 से भी प्लस जो अवेलेबल पोजीशन है वो इस वक्त मुझे दिख रही हैं, और अगर मैं पाकिस्तान में सर्च करूँ, तो 500 या 600 के बीच में लाई करी। उसका रीज़न ये कि इंडिया की जो मार्केट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ का आईटी हब बहुत बड़ा है, और एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से वहाँ पे जॉब्स भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे बिजनेसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे कंपनीज बहुत ज़्यादा रन हो रही हैं। जॉब्स की जो परसेंटेज है, जो रेशियो है, वो आपके सामने है कि बाय द एंड ऑफ 2022 कितनी जॉब्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, और हर साल हर चेंज आने वाले उसमें
कंपनीज़ या बिज़नेसेस ग्रो कर रहे होते हैं, जितने बिज़नेस ग्रो करेंगे उतनी एप्लीकेशंस या मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप होंगे, उसके लिए फिर डिमांड्स भी बढ़ती है डेवलपर्स की। पहले का टाइम था कि कोई भी बिज़नेस आता था तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट बनती थी, उसका वेब पेज होना ज़रूरी होता था। लेकिन आज के टाइम पे दुनिया जब डिजिटाइज़ेशन की तरफ जा रही है तो मोबाइल एप्लीकेशन से ज़्यादा काम हो रहे होते हैं, भले वो फूड पांडा हो या ज़ोमैटो हो, इंडिया के अंदर अगर बात करें, अमेज़न, इस तरह की जितनी एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, वो इसीलिए की जाती है कि आपकी लाइफ़ को ईज़ किया जाए, डिजिटाइज़ेशन की तरफ जाया जाए। और इसी हवाले से जब बिज़नेस या कंपनीज़ कंट्री के अंदर आती हैं और वो अपना बिज़नेस रन करती हैं तो उन्हें डेवलपर्स की ज़रूरत होती है। सैलरी के हवाले से अगर बात की जाए तो ग्लासडोर ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, इंडीड है और इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको एवरेज सैलरी पर कंट्री के हिसाब से बता रही होती हैं, लोकेशन के हिसाब से। अगर मैं ग्लासडोर के ऊपर एंड्रॉयड डेवलपर की सैलरी सर्च करूँ तो वो वहाँ पे मुझे दिखाता है 100K पर एनम के हिसाब से डॉलर्स के अंदर। और इसी तरह से अगर मैं इंडीड पे जाऊँ तो इंडीड के अंदर आप कनाडा, जर्मनी या इंडिया, पाकिस्तान किसी भी कंट्री को सेलेक्ट करके उसकी वहाँ पे एवरेज सैलरी देख सकते हैं। और इन सब का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर दिख भी रहा होगा। और अगर हम इस एवरेज पैकेज की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि ये एवरेज पैकेज ही हर कंट्री में, हर लोकेशन में, क्या पता किसी कंट्री के अंदर ये मिनिमम पैकेज है जो एवरेज पैकेज आपको दिख रहा है। और डिपेंड करता है कि जॉब के ऊपर आपकी स्किल्स कितनी है और उस कंपनी को रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है, तो कम ज़्यादा उसके ऊपर रेशो हो सकता है। लेकिन ये कि जो एवरेज पैकेज आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, और वो ये कि बाकी बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी, बहुत सारी सॉफ्टवेयर स्किल्स ऐसी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं जिनसे ये नीचे है, जैसे कि पाइथन है या एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट हैं, उनसे सैलरी इसकी बहुत ज़्यादा कम है। तो 2 चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली, लर्निंग इंटरेस्ट के हवाले से हमने बात कर ली कि अगर इंटरेस्ट है आपका फिर तो आपको इतनी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए, आपको जस्ट सीखने और एक्सप्लोर करने पे फोकस करना चाहिए। दूसरा हमने लॉजिकल रीज़न पे बात कर ली जिसके अंदर हमने सैलरी, जॉब रेशो और क्या नाम है, मार्केट शेयर कितना है एप्लीकेशन स्टोर्स का, तो वो उसके ऊपर हमने बात कर ली। अब तीसरी बात करते हैं लर्निंग पर्सपेक्टिव्स के हवाले से। एंड्रॉयड डेवलपमेंट को सीखने में जो हार्डवेयर है या जो कोर्सेज़ हैं वो कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप आईओएस डेवलपमेंट की बात करें तो आपको उसके लिए मैक चाहिए होगा, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो आप विंडोज़ से या मैक से किसी भी लैपटॉप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हार्डवेयर जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट स्किल फास्ट हो जाएंगी, उतनी ज़्यादा आपको सीखने में मज़ा आएगा। लेकिन ये कि आप मिनिमम उससे स्टार्ट कर सकते हैं जिसके अंदर 8 GB रैम हो और आपका जो है स्टोरेज 128 भी हो, तो आप उस लैपटॉप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रिसोर्सेज़ की बात करें तो 4 रिसोर्सेज़ ऐसे हैं जो टॉपर हैं। यूट्यूब है, यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूडेसिटी है। तो यहाँ से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट ईज़िली सीख सकते हैं। यूट्यूब सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है इस वक्त सर्च इंजन के लिए जो यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बेतहाशा कोर्सेज़ हैं। और जावा, कॉटलिन, जितने भी लेटेस्ट अपग्रेड गूगल की तरफ से आती रहती है, तो वहाँ पे डेवलपर्स उन चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो आप वहाँ से जाके चीज़ें सीख सकते हैं। कोई करियर पूरा पाथ फॉलो करना है तो आप यूडेमी से सीख सकते हैं। इसके अलावा गूगल की अपनी सर्टिफिकेशन है एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर की, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि गूगल की सर्टिफिकेशन ज़रूरी है या यूडेमी या यूट्यूब का कोई एक पर्टिकुलर कोर्स आपको चाहिए। आप चाहे खुद से मल्टीपल आर्टिकल्स, मल्टीपल वीडियोज़ से मिला के सीख लें, कोई इंस्टीट्यूशन की कोई डिग्री ले लें, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए वैलिड होंगी। अब बात करते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में कितनी जॉब्स या कितनी डिमांड्स मार्केट के अंदर होगी। तो वेबसाइट है यूएस लेबर स्टेट्स के नाम से, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अभी शो भी हो रही होगी। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब्स वगैरह के हवाले से, यहाँ पे जेनरिक ये सर्च दिखाता है, सिर्फ स्पेसिफिकली एंड्रॉयड नहीं दिखाएगा मुझे। तो यहाँ पे परसेंटेज दिखाता है कि कितनी ज़्यादा जॉब जो हैं मार्केट के अंदर अभी अवेलेबल हैं और कितनी आने वाले टाइम के अंदर इसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो आने वाले टाइम के अंदर जितने बिजनेसेस, जितनी कंपनीज ग्रो करेंगी, जितनी न्यू कंपनीज आएंगी, तो उनकी एप्लीकेशन या उनकी वेबसाइट्स के लिए डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर बात की जाए 2023 के अंदर के एंड्रॉयड डेवलपर की जो डिमांड होगी वो कम होगी या बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली बढ़ेगी या मेंटेन रहेगी, और वो डिपेंड ऑब्वियसली करता है कि आपका स्किल सेट कितना है। अगर आप अपने आप को इतना अच्छा ग्रो कर सकते हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को ग्रूमिंग उस अपनी स्किल्स के ऊपर दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी डिमांड होगी। आज की डेट में भी अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाएँ, जॉब सर्च करें या फ्रीलांसर सर्च करें एंड्रॉयड डेवलपर का, तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपकी नीड के हवाले से। तो मेरे फाइनल वर्डिक्ट यही होंगे यहाँ पे कि एंड्रॉयड डेवलपर 2023, 4, 5 के अंदर तक सिक्योर है और आप इसके ऊपर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जॉब्स आपको इजीली मिल सकती है इस मार्केट के अंदर, इस डोमेन के अंदर। 4 रिसोर्सेज मैंने आपको बता दिए जहाँ से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट इजीली सीख सकते हैं। और यूडेमी के ऊपर एंजिला इंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू आप इजीली उनका जो करियर पाथ होता है या जो भी उनके जो कोर्सेज होते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो जहाँ से आप इजीली सीख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल रही होगी और इससे हो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ सीखा हो। और अगर आपको कोई डाउट हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको इस वीडियो में मिसिंग लगी हो, तो आप वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।